हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर्स। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर्स जैसे कि 7805। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 78 की सीरीज एंड 79 की सीरीज। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर्स। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू अबाउट एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर्स। ओके, एंड इन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर्स हम 317 आईसी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आईसी और वो हर जगह यूज़ होती है। ओके, सो इट इज़ यूज्ड वाइडली एज अ एडजस्टेबल पावर सप्लाई। ओके, तो ये आईसी हम पढ़ेंगे आज। ओके, तो पहले देखते हैं कि वाई वी नीड एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर्स। So let's start with why can't we use fixed voltage regulators everywhere and every time? तो फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर्स में आपको एक आईसी, सपोज 7805 हमने ले ली, तो 7805 आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज ही देगी, 5 वोल्ट ही देगी। ओके, तो अगर मुझे 6 वोल्ट चाहिए तो मुझे दूसरी आईसी ही यूज़ करनी पड़ेगी। सो एज इट इज़ फिक्स्ड वी नीड डिफरेंट आईसीज फॉर डिफरेंट आउटपुट वोल्टेजेस। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? एक्सेसिव इन्वेंट्री, और अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ओके, और यही प्रॉब्लम एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर सॉल्व करती है। आप एक ही आईसी से मल्टीपल आउटपुट वोल्टेजेस निकाल सकते हो। अगर 5 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 12 चाहिए, जो भी आप चाहोगे वो आप एक ही आईसी से निकाल पाओगे। ओके, इसके अलावा इसके और भी एडवांटेजेस है। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, सिंगल डिवाइस सेटिस्फाइज मेनी वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम 1.2 वोल्ट टू 37 वोल्ट। ओके, फिर जो आईसी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड है, फिर ये वैल्यू 57 तक भी जाती है। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द आईसी विच यू आर यूजिंग। फिर बेटर लाइन एंड लोड रेगुलेशन, देन इम्प्रूव्ड ओवरलोड प्रोटेक्शन and improved system reliability with each device being subjected to 100% thermal limit burn-in. सो ये इन जनरल एडवांटेजेस है एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर्स के। अभी आईसीज देखते हैं। तो पॉजिटिव में आपको LM317 सीरीज़ मिलेगी और निगेटिव में LM337 सीरीज़ मिलेगी। ओके, तो LM317 का पिन डायग्राम, फिर ब्लॉक डायग्राम, उसके इक्वेशंस, फिर एक डिज़ाइन का न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये उसका पिन डायग्राम है। ओके, तो ये पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है। आईसी का जो एक इनपुट है या एक पिन है वो पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट के लिए रखा जाएगा, ताकि आप वो जो वोल्टेज आप चाहते हो आउटपुट में वो आप एडजस्ट कर सको। ओके, सो फर्स्ट पिन इज फॉर एडजस्टमेंट, देन सेकेंड पिन इज फॉर आउटपुट वी आउट, और थर्ड पिन इज वी इन। ओके, सो पिन आउट इज वेरी सिंपल। सो ये इसकी कनेक्शन डायग्राम है। ओके, तो ये आईसी में हमने वी इन पे इनपुट दिया है यहाँ पे। फिर ये एडजस्टेबल जो है, इस एडजस्टेबल पिन को हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है। ओके, और वी आउट और इस एडजस्टेबल पिन के बीच में एक R1 रेजिस्टर लगाया हुआ है जो कि फिक्स्ड है। ओके, तो अगर मुझे VO का इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? VO क्या है? इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज। तो R1 के अक्रॉस क्या ड्रॉप हो रहा है? IR1। ओके, फिर R2 से 2 करंट्स फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो I एडजस्टमेंट जा रहा है वो वाला, और ये जो I1 है वो वाला। ओके, सो द ड्रॉप अक्रॉस R2 इज R2 इन ब्रैकेट I1 प्लस I एडजस्टमेंट। अभी LM317 में क्या होता है कि आउटपुट और एडजस्टेबल टर्मिनल के बीच में 1.25 वोल्ट का नॉमिनल वोल्टेज डेवलप होता है। मतलब इस और इस पॉइंट के बीच में 1.25 का वोल्टेज क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.25 वोल्ट। सो इफ़ यू राइट वैल्यू ऑफ I1 इट विल बी V रेफरेंस अपॉन R1। ओके, और ये V रेफरेंस इज नथिंग बट 1.25। तो अभी अगर ये I1 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालती हूँ VO के, तो यहाँ पे मैंने ये ब्लू में I1 की वैल्यू डाली, फिर यहाँ पे भी मैंने ब्लू में I1 की वैल्यू डाली। ओके, फिर अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो ब्रैकेट है वो मैंने ओपन किया है। सो R2 यहाँ पे आएगा, सो दिस टर्म विल बी R2 अपॉन R1 V रेफरेंस, देन आई मल्टीप्लाइड R2 विथ I एडजस्टेबल। ओके, और यहाँ R1 कट गया। फिर इन टर्म्स में V रेफरेंस कॉमन है तो वो मैंने साइड में लेके ये ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, और ये टर्म वैसे की वैसी है। अभी इसमें ये जो I एडजस्टेबल है
वो बहुत स्मॉल होता है, 100 माइक्रो एम्पियर होता है. सो वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस टर्म. ओके, सो दिस वोल्ट टर्म इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड. तो जो आउटपुट का इक्वेशन आया वो क्या आया, वी रेफरेंस को हमने 1.25 में लिख दिया जो हमने ऊपर देखा था, और ये ब्रैकेट वैसे का वैसे आया. ओके, सो दिस इज योर आउटपुट इक्वेशन. सो LM317 का जो एडजस्टेबल आउटपुट है उसका ये इक्वेशन है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि R1 रजिस्टर तो आपका फिक्स है, जो R2 है वो मेन रोल प्ले कर रहा है. ओके, तो ये जो R2 है वो आप वेरी करोगे तो आपके जो आउटपुट में जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो चेंज हो जाएगा. ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन दिस इक्वेशन. इसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस IC, तो इस IC से आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.2 टू 37 वोल्ट. ओके, इसके बीच में आपको जो वोल्टेज चाहिए वो आप एज अ आउटपुट ले सकते हो. आउटपुट करंट विल बी 1.5 एम्पियर. ओके, और आप मैक्सिमम इनपुट कितना प्रोवाइड कर सकते हो, 40 वोल्ट. डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, आपके इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है वो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए और 40 या 40 से कम होना चाहिए. ओके, तो ये आपको फॉलो करना है. तो LM317 सीरीज़ जो है उसमें बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं. ओके, तो ये जो है LM317HV, उसमें आपको 57 वोल्ट तक आउटपुट मिल सकता है. ओके, वहाँ पे आप ज़्यादा वीन भी प्रोवाइड कर सकते हो. सो हर एक टाइप के अकॉर्डिंग उसके आउटपुट करंट एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग लिटिल बिट. ओके, अभी ये वाली डायग्राम देखो. इस डायग्राम में मैंने ये जो ब्लू वाले हैं वो कंपोनेंट्स ऐड किए हैं. ओके, ये कैपेसिटर, ये डायोड, फिर यहाँ पे एक डायोड, यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स. ओके, ये ब्लू कंपोनेंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं. तो ये क्यों ऐड करने होते हैं वो भी बताती हूँ मैं. तो जो C1 होता है, मतलब ये जो इनपुट साइड पे लगा हुआ है, वो तब लगाते हैं जब आपका सर्किट, आपका 317 IC वो पावर सप्लाई से फार सिचुएटेड है, मतलब दूर सिचुएटेड है. ओके, so to bypass that noise, that fluctuation, spikes in voltages, आप वो इनपुट कैपेसिटर लगाते हो. फिर जो C2 है, C2 मतलब ये जो आउटपुट में लगा हुआ है वो ऑप्शनल है, वो भी आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है. ओके, फिर जो C3 है ये वाला जो इस R2 के अक्रॉस लगा हुआ है वो कैपेसिटर, वो इसलिए यूज़ होता है एज अ बाईपास कैपेसिटर फॉर एडजस्टमेंट टर्मिनल फॉर हाई रिपल रिजेक्शन. ओके, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें रिपल नहीं होने चाहिए, फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, इसलिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है. सो ओवरऑल ये कैपेसिटर्स इसलिए लगाया है कि आपके आउटपुट में रिपल ना हो, फ्लक्चुएशंस ना हो. ओके, फिर ये जो D1 D2 लगाया है वो प्रोटेक्शन डायोड्स है टू प्रिवेंट कैपेसिटर्स फ्रॉम डिस्चार्जिंग थ्रू लो करंट पॉइंट्स. ओके, कैपेसिटर्स उल्टे डिस्चार्ज ना हो जाए इसलिए वो डायोड्स लगाए हुए हैं. ओके, नथिंग एल्स. एंड दिस डायोड्स आर नीडेड ओनली व्हेन, जब आपका आउटपुट 25 वोल्ट से ज़्यादा हो और कैपेसिटर के वैल्यूज़ 25 माइक्रोफैराड से कम हो, तभी इन डायोड की ज़रूरत होती है. ओके, तो और एक बात है इस IC की जो आपको नोट करनी है. इफ़ यू सी दिस पॉइंट कि अगर आपको आउटपुट में सपोज 5 वोल्ट चाहिए. ओके, तो जो Vin माइनस VO है, मतलब Vin आपका एटलीस्ट 8 वोल्ट होना चाहिए, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 3 वोल्ट आएगा. ओके, सो आपको 5 वोल्ट आउटपुट में लाने के लिए इनपुट में 8 वोल्ट देने पड़ेंगे, और ये जो डिफरेंस है 3 वोल्ट का, 8 माइनस 5, इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट वोल्टेज. ओके, इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट वोल्टेज. और ये जो वोल्टेज है, ड्रॉप आउट वोल्टेज, वो बहुत ज़्यादा है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन योर IC दिस कैन बी 2.5 3, बट ये जो 3 2.5 है वो बहुत ज़्यादा है. जितना वो ड्रॉप आउट वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी पावर डेसिपेशन बढ़ेगी. ओके, पावर डेसिपेशन क्या होता है, V इंटू I. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन योर आउटपुट करंट एंड दिस डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, आपकी जो पावर डेसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी. इसलिए इस IC को हीट सिंक की भी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें हीट डेसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल. अभी आप अगर ये टॉपिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये डिज़ाइन न्यूमेरिकल आना चाहिए. बहुत सिंपल है, जो इक्वेशन हमने डिराइव किया वही यूज़ करना है. ओके, सो क्वेश्चन इज डिज़ाइन एन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर टू सेटिस्फाई फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस. ओके, तो इसमें आपको एक रेंज दी है कि मेरा सर्किट जो है, मेरा IC जो है वो 5 to 12 एडजस्टेबल वोल्टेज एज अ आउटपुट देना चाहिए. ओके, फिर आउटपुट करंट दिया है और वोल्टेज रेगुलेटर वी विल बी यूजिंग 317 IC. सो यहाँ पे मैंने वही आउटपुट वोल्टेज लिखा है जो हमने ऊपर निकाला था. ओके,
तो यहाँ पे जो R1 है वो फिक्स्ड है। ओके, तो वो फिक्स्ड रजिस्टर हम लेते हैं 240 ओहम्स। ओके, अभी यहाँ पे हमें R2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो R2 इज अ पोटेंशियोमीटर। ओके, अगर आउटपुट में मुझे 5 to 12 वोल्ट्स चाहिए तो R2 की एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस पे ये रेंज मुझे आउटपुट में मिलेगी। ओके, तो R2 की वो रेंज हमें निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम। ओके, तो अभी आई एडजस्टेबल को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 100 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे रखा। ओके, फिर जो VO है वो पहले हम 5 कंसिडर करेंगे, 5 यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट किया। ओके, फिर अभी इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1.25 मैंने ओपन करके ये एक्सपांड किया, फिर ये जो 1.25 है मैंने वो लेफ्ट हैंड साइड पे भेज के ये आ गया 3.75। ओके, फिर यहाँ पे जो R2 के टर्म्स बचेंगे ये दो, उनको सिंप्लीफाई करके आपको 5.3 इंटू 10⁻³ मिलेगा। ओके, फिर अगर मुझे R2 चाहिए तो मुझे इस ब्रैकेट को वहाँ भेजना पड़ेगा और मेरी R2 की वैल्यू आएगी 0.71 किलो ओम्स। आपको ये सिर्फ कैलकुलेटर में डालना है और आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस वैल्यू इज़ फॉर 5 वोल्ट। ओके, अभी हमें 12 वोल्ट के लिए भी निकालनी है। सो सिमिलरली फॉर 12 वोल्ट यू विल पुट 12 हियर। फिर R2 के टर्म्स सिंप्लीफाई करके आपको ये वाली बड़ी टर्म आएगी, ये आपको कैलकुलेटर में डाल के R2 विल बी 2.01 किलो ओम्स। ओके, सो टू ऑब्टेन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 5 to 12 हमें R2 को यहाँ से यहाँ तक वेरी करना पड़ेगा, मतलब मुझे एटलीस्ट 3K का पॉट लगाना पड़ेगा। ओके, सो 3K इज द वैल्यू वी गॉट। ओके, नाउ हमें इनपुट में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इनपुट में हम ये रूल अप्लाई करेंगे, Vin - Vo शुड बी ग्रेटर देन 3 वोल्ट। अगर आउटपुट 12 है तो इनपुट एटलीस्ट 15 होना चाहिए। ओके, और अगर हम लोअर वाला डालें, अगर आउटपुट 5 है तो इनपुट में एटलीस्ट 8 वोल्ट होना चाहिए। ओके, तो ये सारे वैल्यूज़ डाल के मैंने फिर से वो कनेक्शन डायग्राम निकाल लिया है। ओके, ये 3K का पॉट यहाँ पे लगाया, ये 240 का फिक्स्ड R1 रजिस्टर यहाँ पे लगाया। ओके, फिर ये जो C1 C2 है वो मैंने 10 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के अटैच कर दिए। प्रोटेक्शन डायोड्स आर नॉट नीडेड क्योंकि VO इज लेस देन 25 वोल्ट्स। ओके, सो ऐसे आपको सर्किट डिज़ाइन करना है यूजिंग LM317 IC। तो ये सर्किट आपको एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। सो दिस सर्किट कैन बी यूज्ड एज एडजस्टेबल पावर सप्लाई। ओके, एडजस्टेबल DC पावर सप्लाई। सो दैट्स ऑल अबाउट LM317 IC। तो हमने इसके पिन डायग्राम देखे, फिर कनेक्शन डायग्राम, फिर ये आउटपुट इक्वेशन कहाँ से आया वगैरह, फिर एक सम सॉल्व किया। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड अबाउट adjustable voltage regulators. Okay, so that's all about adjustable voltage regulators and LM317 IC. So if you have liked this video, click the like button and share this whole playlist with your friends and subscribe to my channel. Thank you.